सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ला 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 ला। अमिताभ बच्चन अपने माता पिता को बहुत ज्यादा चाहते थे, खास तौर पे अपनी माँ तेजी बच्चन को। और अक्सर मुझसे हसरत जयपुरी का ये शेर सुनते थे, कोई गर मुझसे ये पूछे कि मैं अपनी माँ को क्या कहता, कोई गर मुझसे ये पूछे मैं अपनी माँ को क्या कहता, न होता कुफ्र दुनिया में तो मैं माँ को खुदा कहता। अमित जी का कहना है कि अपनी माँ और बाबूजी के बिना मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ बिल्कुल अधूरी हैं। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
कभी भी ये बादल गगन पे छाए, बिजली से डर गए तो डर कर करीब आए। फिर क्या हुआ बताओ, बरसात थम जाए, बरसात थम न जाए। युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम तुम। जग ये बंधन ना तोड़ सका, हम तोड़ के हर दीवार मिले। इस जन्म जन्म की नदिया के इस पार मिले, उस पार मिले। भगवान ने पूछा मांगो तो तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको साजन का प्यार मिले। हम
ये दौलत ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल, वो
तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों दे बनाना बना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों की लोगों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए, माना हुआ तुम कुछ दे न सके, जो तुमने दिया हो सहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। क्या दर्द किसी का लेगा कोई, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहे, अब ऐसी तसल्ली रहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब शायर या गीतकार लिख रहे होते हैं तो घर के लोग इस बात का ख्याल रखते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं ताकि शायर डिस्टर्ब ना हो। अब्बा हमेशा अपनी स्टडी का दरवाजा खुला रखते थे। मैं उनके कमरे में बिना किसी तकल्लुफ के चली जाती और उनसे कोई भी ऊटपटांग सवाल कर लेती, मगर उनकी पेशानी पे बल भी नहीं आता था। इनफैक्ट रेडियो जोर से चलता रहता था, बच्चे कूदते फांते रहते थे और कोई पाबंदी नहीं होती थी कि अब्बा लिख रहे हैं इसलिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। अब्बा को मटेरियल चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हाँ, उनकी सबसे कीमती चीज थी उनके कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड और उनके मॉब्लांग पेन। उनके पास आप मानिए
18 मॉब्लांक पेन थे, लेकिन इससे भी वो मुतमईन नहीं थे। एक बार मुझे याद है कि मेरी दोस्त ने मुझे मॉब्लांक पेन भेजा, तो अब्बा ने बिना किसी झिझक के मुझसे वो पेन मार लिया और मेरी दोस्त को एक इंतहाई खूबसूरत खत लिख दिया कि वो पेन मेरे से ज्यादा उनके पास महफूज रहेगा और उसका सही इस्तेमाल होगा। आखिर के सालों में अब्बा मिजवा में जाके सेटल हो गए थे तकरीबन, और वहीं वहाँ की बच्चों के लिए और गांव वालों के लिए बेदारी और रोशनी पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि ये प्रोसेस बहुत स्लोली आता था। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि जिन लोगों का वो भला करना चाह रहे हैं वो ही कई बार अड़चने डालते थे बीच में। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि अब्बा, जब आप बदलाव के लिए काम कर रहे होते हैं और वो बदलाव उस रफ्तार से नहीं आता जो आप चाहते हैं, तो क्या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, आपको तकलीफ नहीं होती? तो उन्होंने एक इंतहाई नर्म लहजे में मुझसे एक बात की जो मेरे लिए आप मान लीजिए एक मंत्र बन गया है। और उन्होंने ये कहा कि बेटे, जब आप तब्दीली के लिए काम कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ये गुंजाइश भी छोड़ देना चाहिए कि शायद वो तब्दीली आपकी जिंदगी में ना आ सके, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि अगर आप अपना काम पूरी सच्चाई से और पूरी सिंसेरिटी करते रहें तो वो तब्दीली आएगी और जरूर आएगी, चाहे आपके जाने के बाद ही क्यों ना हो। मुझे बहुत दिलचस्प चीजें लोगों से पता चलती हैं, अब्बा से तो कभी भी पता नहीं चली। जैसे कि मोहसिना किदवाई जी ने मुझे बताया कि जब अब्बा मिजवा में जाके बस कर वहाँ के लिए काम करना उन्होंने शुरू किया, तो मिजवा एक इतना छोटा सा गांव था कि वो हिंदुस्तान के नक्शे पे उसका कोई पिन कोड भी नहीं था। तो उन्होंने मोहसिना किदवाई जो उस वक्त टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थी, उनको खत लिखा शायरी में, और उस खत में उनका जो एप्लीकेशन था वो शायरी में था, जिसमें उन्होंने मोहसिना किदवाई को ये बताया कि मिजवा को एक पोस्ट ऑफिस होना क्यों बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक पिन कोड होना क्यों ज़रूरी है। आज तक मोहसिना आपा ने उसको संभाल के रखा और ये कहा था मेरे लिए वो इतनी कीमती चीज़ थी कि मैंने फ़ौरन ही उस पर अमल कर दिया। तो इस तरह की बहुत मज़ेदार चीज़ें कहती साहब बिल्कुल चुपचाप करते रहते थे और उसके बारे में हम लोगों को हमेशा बाद में पता चलता था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन
जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।